जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला टॉप गन पायलट कौन बनी है? आंसर हो जाएगा भावना कंठ। तो दोस्तों भावना कंठ जो है ये भारत की पहली महिला टॉप गन पायलट बनी है। तो अभी उन्होंने फाइटर कॉम्बैट लीडर का कोर्स किया था और ये बहुत ही कठिन कोर्स माना जाता है। और उन्होंने TACDE यानी टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर में ट्रेनिंग की थी और ये कोर्स पूरा किया है। और वो इस प्रकार का कोर्स करने वाली पहली महिला पायलट बनी है। और जो भी पायलट इस कोर्स को कर लेता है उसे टॉप गन बोला जाता है। ठीक है, तो भावना कंठ भारत की पहली महिला टॉप गन पायलट बनी है। हाल ही में अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और जेसिका मीर के द्वारा की गई स्पेस वॉक की अवधि क्या थी? यानी कि अनिल मेनन और जेसिका मीर ने कितने समय तक स्पेस वॉक किया है? तो 6 घंटे 27 मिनट तक। तो दोस्तों अनिल मेनन और जेसिका मीर ने हाल ही में स्पेस वॉक की है और ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकले थे। और ये जो स्पेस वॉक किया गया था ये 7 अगस्त 2026 को किया गया था और यह अनिल मेनन की पहली स्पेस वॉक थी और जेसिका मीर की 6वीं स्पेस वॉक थी। दोस्तों अनिल मेनन के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि यह भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। इनके द्वारा अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान 14 जुलाई 2026 को भरी गई है। सोयुज अंतरिक्ष यान से गए हैं ये और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक गए थे। इनकी जो पत्नी है अन्ना मेनन वो भी एक अंतरिक्ष यात्री हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? तो उनका नाम है गुरचरण दास। तो दोस्तों भारत के प्रसिद्ध लेखक, टिप्पणीकार, विचारक गुरचरण दास को हाल ही में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और वो ये अवार्ड पाने वाले पहले इंडियन बने हैं। और ये अवार्ड उन्हें अमेरिका में स्थित लिबर्टी इंटरनेशनल के द्वारा प्रदान किया गया है। उनकी एक पुस्तक है जिसको आप नोट करिएगा, इंडिया ग्रोज एट नाइट, जो कि 2012 की पुस्तक है। विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो भारत की अस्मिता चालिहा ने विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का खिताब जीता है और ये जो टाइटल था ये बैडमिंटन से रिलेटेड टाइटल था। ठीक है, तो उन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है, चाइना की खिलाड़ी को उन्होंने हराया था। तो यह अस्मिता का पहला WWF वर्ल्ड टूर खिताब था और अस्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली इंडियन भी बनी है। भारत अमेरिका EOD अभ्यास 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कोच्चि में आयोजित किया गया है। कोच्चि केरल में आयोजित किया गया है ये अभ्यास। तो दोस्तों भारत EOD अभ्यास 2026 का जो ये आयोजन हुआ है यह इसका 8वां संस्करण था। EOD का मतलब है विस्फोटक आयुध निस्तारण अभ्यास। दोस्तों इसका आयोजन भारतीय नौसेना और अमेरिका की नौसेना ने किया है। कोच्चि में इसका आयोजन किया गया था 10 से 14 अगस्त के बीच में और इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी भारत किस वर्ष करेगा? आंसर हो जाएगा 2027। यानी 2027 में जो पहला ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाना है उसकी मेजबानी इंडिया के द्वारा की जाएगी। 2026 में भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो भारत ने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो दोस्तों भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। अब 2026 में इसके 79 साल हो गए हैं। इस प्रकार से भारत ने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 2026 की थीम क्या थी? वंदे मातरम के 150 वर्ष और 2047 में विकसित भारत के लिए युवा शक्ति, ये इसकी थीम थी। और मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से 13वीं बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है और संबोधित किया है। जनगणना 2027 में कुल कितने प्रश्न शामिल किए जाएंगे?
तो दोस्तों जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जानी थी। तो पहला चरण इसका हो गया है जिसमें हाउस लिस्टिंग की गई है। अब इसका सेकंड चरण शुरू होने जा रहा है। अब सेकंड चरण में क्या होगा कि इसमें लोगों की गणना की जाएगी कि यानी आपके परिवार में कितने लोग हैं और आपके परिवार में और क्या क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, इस प्रकार से बहुत सारी जानकारी ली जाएगी। तो ऐसे 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जनगणना 2027 के सेकंड चरण में। ठीक है, तो दोस्तों 2027 की ये जो जनगणना हो रही है ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना भी है। तो अब ये जो 40 सवाल हैं इसमें आपका नाम और परिवार के मुखिया का नाम, पति पत्नी और धर्म, जाति, ये सभी पूछी जाएगी। ठीक है, और इस बार खास बात ये है कि इसमें जाति भी पूछी जानी है, यानी कि ये जाति आधारित जनगणना होगी। अगला क्वेश्चन है, बशर अल असद किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें हाल ही में मौत की सजा सुनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरिया। तो सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को हाल ही में वहां पर मौत की सजा सुनाई गई। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा कहाँ असामान्य ओजोन परत खोजी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर। तो दोस्तों भारत के पूर्वी हिस्से में जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, तो इसके ऊपर एक असामान्य ओजोन की परत की खोज हाल ही में की गई है। और ये जो ओजोन परत थी ये 21 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर थी और ये असामान्य रूप से मोटी परत थी और अत्यधिक सघन ओजोन परत थी। ठीक है, तो इसकी खोज हाल ही में की गई है और इस पर शोध किया है डॉक्टर मनीषा नाजा और डॉक्टर समरेश भट्टाचार्य ने। प्रोफेसर दीपक धर को 2026 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका डिराक मेडल। तो डिराक मेडल से हाल ही में भारत के प्रोफेसर दीपक धर को सम्मानित किया गया है और उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी या सांख्यिकीय यांत्रिकी में सम्मानित किया गया है। और दोस्तों प्रोफेसर दीपक धर जो हैं वो डिराक मेडल प्राप्त करने वाले दूसरे इंडियन हैं। पहले हैं अशोक सेन और दूसरे कौन बने हैं? दीपक धर बने हैं। दोस्तों दीपक धर के साथ और किसे ये मेडल मिला है? तो फ्रांस के वर्नार्ड डेरिका को, इटली के मार्क मेजार्ड को और इजराइल अमेरिका के हैम सोम पोलेंस्की को प्रदान किया गया है। हाल ही में किन देशों के बीच मक्का रक्षा समझौता 2026 हुआ है? तो दोस्तों सऊदी अरब और पाकिस्तान और तुर्की के बीच में हाल ही में मक्का रक्षा समझौता हुआ है। और इस समझौते में क्या प्रमुख प्रावधान है? तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, इन तीन देशों पर अगर कोई अन्य देश हमला करेगा तो ये हमला इन तीन देशों पर माना जाएगा और ये तीन देश जो हैं वो उसका बदला लेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से नाटो काम करता है उसी प्रकार से ये समझौता हुआ है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में। अगला क्वेश्चन है, पारीक्षा बियर किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में विश्व विरासत सिंचाई संरचना का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है पारीक्षा बियर, तो उसे विश्व विरासत सिंचाई संरचना का दर्जा दिया गया है और यह झांसी उत्तर प्रदेश में है, बेतवा नदी पर है और इसे अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग के द्वारा ये मान्यता प्रदान की गई है। केरल नाम परिवर्तन बिल 2026 के अनुसार केरल का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाएगा केरलम। तो केरल का नया नाम अब केरलम हो गया है। इसके लिए जो बिल लाया गया था उसका नाम था केरल नाम परिवर्तन बिल 2026। तो ये लोकसभा में पारित हो गया है। तो अब केरल का नया नाम होगा केरलम। और ये जो बिल पेश किया था ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने पेश किया था। और इसका संवैधानिक आधार क्या है, यानी कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत इसमें परिवर्तन किया गया है? तो अनुच्छेद 3 के तहत। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो संसद को ये पावर देता है कि वो कानून बनाकर किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा को बदल सकती है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 3 में संसद को पावर
दी गई है। राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान में कोई बड़ा संशोधन नहीं करना पड़ता है, साधारण बहुमत से। अगला क्वेश्चन है, नासा ने इसरो को किस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है? आंसर हो जाएगा मून बेस कार्यक्रम। तो दोस्तों, नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो जो है ये भारत की स्पेस एजेंसी है। तो नासा ने इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने का एक निमंत्रण दिया है कि आइए हमारे साथ जो हम मून बेस कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें सहयोग करिए। तो ये जो सहयोग की बात हुई है ये आर्टेमिस समझौते के तहत हुई है। एक आर्टेमिस समझौता 2020 में हुआ था जिसमें भारत ने 2023 में हस्ताक्षर किए थे। तो ये समझौता ये कहता है कि चंद्रमा, मंगल और अन्य अंतरिक्ष पिंडों के लिए जो मिशन चलाए जाएंगे उसमें जो देश इसमें सिग्नेचर करेगा वो सहायता करेगा और मिलकर के काम करेंगे चंद्रमा के लिए, मंगल के लिए और अन्य अंतरिक्ष पिंडों की खोज के लिए। हाल ही में मृत्यु दंड समाप्त करने वाला अरब जगत का पहला देश कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा लेबनान। तो दोस्तों, लेबनान अरब देशों में पहला ऐसा देश बना है जिसने मृत्यु दंड को समाप्त किया है। तो अब मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास और कठोर श्रम दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अब वहाँ पर किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर आजीवन कारावास और कठोर श्रम दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली रेगिस्तान थीम वाली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये जूना डीसा बनासकांठा गुजरात में स्थापित की जा रही है और इसको हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा मंजूरी दी गई है। और दोस्तों, यह परियोजना जो है ये डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क और नाइट सफारी नाम से जानी जाएगी और इसमें रात में विचरण करने वाले जो जीव हैं उनका अवलोकन किया जाएगा। हंगरी के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो एंड्रास वाका जो हैं वो हंगरी के नए प्रेसिडेंट बने हैं। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा और जो एंड्रास वाका हैं ये हंगरी के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख भी रह चुके हैं। हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है, बुडापेस्ट इसकी कैपिटल है। एंड्रास वाका राष्ट्रपति हैं, पीटर मैग्यार प्रधानमंत्री हैं और हंगरी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी सीमा ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया इन सभी देशों से लगती है। 2025 में भारत शिप रिसाइकलिंग के क्षेत्र में विश्व में किस स्थान पर रहा है? तो ये भारत पहले स्थान पर रहा है। तो 2025 में भारत दुनिया का नंबर 1 शिप रिसाइकलिंग राष्ट्र बना है और विश्व में उसने प्रथम स्थान हासिल किया है। और वैश्विक भागीदारी की बात करें तो उसमें भारत की भागीदारी है 35.4%, यानी कि पूरी दुनिया में अगर 100% शिप की रिसाइकलिंग होती है तो 100% में भारत की जो भागीदारी है वो 35.4% है। भारत ने राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 35 मेडल जीते हैं। तो इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये लागोस नाइजीरिया में किया गया था और भारत इसमें समग्र चैंपियन बना है और भारत ने बिल किंगस्टन स्क्वाड ट्रॉफी जीती है। भारत ने कुल 35 मेडल जीते हैं जिसमें 13 गोल्ड, 8 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अबेलार्डो डे ला एस्प्रिला किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये कोलंबिया देश के प्रेसिडेंट बने हैं। तो दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है कोलंबिया, तो उसके नए प्रेसिडेंट अबेलार्डो डे ला एस्प्रिला बने हैं और उन्होंने किसका स्थान लिया है? गुस्तावो पेट्रो का स्थान लिया है और इनका कार्यकाल होगा 4 वर्ष का। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, बोगोटा इसकी कैपिटल है और पेसो यहाँ की करेंसी है। और जो कोलंबिया देश से इसकी जो सीमा है, बॉर्डर है, ये वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर और पनामा इन सभी देशों से लगता है। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में सीनियर इंडिविजुअल महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो उनका नाम है अरिहा पंगम बाम। क्या नाम है दोस्तों? अरिहा पंगम बाम। तो अरिहा पंगम बाम ने हाल ही में एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल हासिल किया है और वो इस चैंपियनशिप में महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन बनी है। अगला क्वेश्चन है, टेंडोंग लेहो रम फाट त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा लेप्चा जनजाति।
तो दोस्तों सिक्किम राज्य में जो लेप्चा जनजाति पाई जाती है या लेप्चा ट्राइब है, उसके द्वारा हाल ही में टेंडोंग लेहोरम फाट त्योहार मनाया गया है और इसमें प्रकृति की आराधना की गई है, प्रकृति की पूजा की गई है। ठीक है, तो जो टेंडोंग पहाड़ी है उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और उनकी भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक नक्शे पर किस संस्थान ने दर्ज किया है? तो ये दर्ज किया है सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों को आधिकारिक नक्शे पर दर्ज किया है। इसमें पहाड़ी दर्रे हैं, जलाशय हैं और ऐतिहासिक स्मारक हैं, बस्तियां हैं और आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो अगर हम दर्रों की बात करें तो इसमें जोला, रिजाला, पुकुरला और थागला, ये सभी दर्रे जो हैं वो आधिकारिक नक्शे में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दर्ज किए गए हैं। और बहुत सारे क्षेत्र भी हैं, बहुत सारे गांव हैं, शहर हैं, इनको भी आधिकारिक नक्शे में दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के गौतम रंगराजन किस देश के प्रधानमंत्री के एक्सपर्ट एडवाइजर बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों भारतीय मूल के गौतम रंगराजन जो हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के एक्सपर्ट एडवाइज़र बने हैं। अगर हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो हैं एंडी वर्नहैम। और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, चार्ल्स तृतीय राजा है यहाँ का, और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है। और जो यूनाइटेड किंगडम है ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना हुआ है। भारत की पहली व्यावसायिक रूप से ब्रांडेड ट्रेन कौन सी बनी है? तो उसका नाम है लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। तो लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली ब्रांडेड ट्रेन बनी है। और इसमें किस ब्रांड का उपयोग किया जाएगा? तो स्प्राइट का। तो कुछ महीने के लिए इस ट्रेन में जितने भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे उस पर स्प्राइट का लोगो लगा होगा। उस ट्रेन पर भी बड़े बड़े पोस्टर स्प्राइट के लगे होंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो रेलवे है वो स्प्राइट से पैसे लेगा, उसकी ब्रांडिंग करेगा, ठीक है, लेकिन यात्रियों से अतिरिक्त पैसे नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है। और इसका संचालन करेगा भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन। वर्ष 2026 के नेशनल बैंक ओपन, कैनेडियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वेन शेल्टन ने जीता है। तो दोस्तों नेशनल बैंक ओपन या कैनेडियन ओपन जो है ये टेनिस से रिलेटेड है। इसका आयोजन मॉन्ट्रियल और टोरंटो शहर कनाडा में किया गया था। पुरुष एकल के विजेता रहे हैं वेन शेल्टन जो कि अमेरिका के हैं, और महिला एकल की जो विजेता रही हैं वो इगा स्विएटेक रही हैं जो कि पोलैंड की हैं। 2025 में एशियाई शेरों की आबादी कितनी दर्ज की गई है? तो 891 दर्ज की गई है। तो दोस्तों हाल ही में एशियाई शेरों की आबादी को लेकर के कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि भारत में जो एशियाई शेर हैं उनकी संख्या 891 हो गई है। ठीक है, और जो एशियाई शेर हैं ये प्रमुख रूप से गुजरात के गिर और ग्रेटर गिर क्षेत्र में पाए जाते हैं। 2015 में इनकी आबादी 523 थी, 2020 में इनकी आबादी 674 हुई और 2015 से 25 के बीच में 70% की वृद्धि हुई और 2020 से 25 के बीच में 32% की वृद्धि हुई थी। और जो एशियाई शेर है ये IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें लुप्त प्राय प्राणी के रूप में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा P पेचियम्मल और गोविंद धम्मल को। तो दोस्तों तमिलनाडु की इन दोनों महिलाओं को हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। और P पेचियम्मल और गोविंद धम्मल को ये पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, समुद्री संरक्षण और टिकाऊ कृषि के लिए प्रदान किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 3 मेडल जीते हैं। कितने मेडल दोस्तों? 3 मेडल। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत ने 3 मेडल जीते हैं और जिसमें 2 सिल्वर हैं, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, और ये प्रतियोगिता हाल ही में ओरेगन अमेरिका में आयोजित की गई थी। हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने 15 अगस्त 2026 को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसे भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया है, यानी इंडिया इंडिपेंडेंस डे के रूप में घोषित किया है।
इसके अलावा दोस्तों अमेरिका का जो मैसाचुसेट्स नामक राज्य है वहाँ पर 15 अगस्त को इंडिया डे मनाया गया है। ठीक है, और इस स्टेट का जो बोस्टन शहर है वहाँ पर भी 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का लोकार्पण हाल ही में मोदी जी के द्वारा किया गया है और उनकी आत्मकथा है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। उदार शक्ति 2026 अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। तो दोस्तों भारत और मलेशिया की वायुसेना के द्वारा उदार शक्ति अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था और इसमें भारत के राफेल विमान ने भी हिस्सा लिया था। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के आप बहुत सारे कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी आपको मिल जाएंगे। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।